भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, भारत जैसे विकासशील देश में जहां 80% जनसंख्या कृषि के व्यवसाय से जुड़ करके अपना जीवन यापन करती है, ऐसे में हमारी प्रमुख जिम्मेदारी हो जाती है कि किसानों को हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ न कुछ तकनीकी शिक्षा देते रहें, जिससे वैज्ञानिक तकनीक से जुड़ करके कम लागत में अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसीलिए यहाँ कुछ अधिकारी आए हैं लखनऊ से चल करके, हम उनसे जानना चाहते हैं कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या जुगत है। महोदय, आपका स्नाय भारत न्यूज़ चैनल में बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर जीपी तिवारी हूँ और मुख्य प्रबंधक हूँ कृषि सेवाएं इफ़को उत्तर प्रदेश। और मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सभी किसानों को यही हर बैठक में, हर मीटिंग में और हर संपर्क में यही बताया जाता है कि अपनी जो लागत है और लागत घटाने के लिए बहुत सारे उत्पाद हैं। यूरिया का दाम, डीएपी का दाम, उसका उपयोग, और हमारे बीच में नए उत्पाद आए नैनो यूरिया, इसका दाम उस यूरिया से कम है। वो 260-70 रुपये की है, ये 225 रुपये की है। उसकी उपयोग क्षमता 30% है, इसकी 90% है। डीएपी उसका 1350 रुपये का है दानेदार, ये 600 रुपये का है और इसकी उपयोग क्षमता 90% है। दानेदार डीएपी की क्षमता 20% है। तो कुल मिलाकर के जिसके लिए हम ज़्यादा खर्च करते हैं वो ज़्यादा कारगर भी नहीं है, और ये जिस पे कम पैसा लगना है वो ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा पौधों में प्रभावी भी है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार को इसको इंतजाम जो इधर से रेक से मंगाने में अभी पता चलता है रेक नहीं आई है, तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं आपको यातायात में, खरपतवार ख़त्म करने में। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमारे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से कृषि लागत सर्टेनली कम होगी, निसंदेह कम होगी और उत्पादन ज़्यादा होगा। सर, 3 दशक पहले जब हीरो होंडा मोटरसाइकिल आई थी, उसकी जो वजन थी लगभग 80 किलो 90 किलो, और राजदूत मोटरसाइकिल और बुलेट मोटरसाइकिल का वजन 1.5 पौने 2 कुंटल 2 कुंटल था। ऐसे में किसान लोग जो थे प्रयोग करने वाले, उनके मन में शंका थी कि इतनी बड़ी मोटरसाइकिल जिसमें 3.5 कुंटल लोहा लगता है, उसका मुकाबला 80 किलो वाला कैसे कर पाएगा। तो उसको समझाने में लगभग 2 दशक लग गया। तो आप इस नैनो यूरिया को कैसे समझाएं किसानों के लिए 50 किलो बोरी का सामना ये 1 किलो का बोतल करें। अब किसानों को समझाने के लिए जो हमने माध्यम अपनाया है, पहला माध्यम अपनाया है कि हर जिले में कम से कम 100 किसान के खेत पे इसके प्रदर्शन लगाए। गोंडा जिले में भी इस बार हमने 50 किसानों के यहाँ प्रदर्शन लगवाए, और 50 किसानों में कम से कम 5-6 को तो गोंडा में मैंने भी देखा है। मैं खुद कई बार उन खेतों को देखा। नैनो डीएपी को डालने के बाद जो पौधों की जड़ों का विकास है और दानेदार डीएपी का विकास है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और जब जड़ का विकास अच्छा होगा तो पौधा अपने आप विकसित होगा। और नैनो यूरिया का जो प्रयोग है, केवल प्रयोग में, क्योंकि देखो हमेशा परिवर्तन हमेशा पेन देता है, एक मतलब विकास का कारण भी बनता है, लेकिन जल्दी आदमी बदलाव नहीं करता है। अब जैसे आपने बताया, आप कितना अच्छा समझाए मोटरसाइकिल का उदाहरण। अभी आप देखिए, बल्ब 200 वाट का बल्ब लगाइए और 10 वाट की एलईडी लगाइए, वो चलेगा भी ज़्यादा दिन और उससे उजाला भी अच्छा है। तो उसी हिसाब से जो दानेदार डीएपी या दानेदार यूरिया है, उसकी प्रभाव क्षमता कम है, इनकी उपयोग क्षमता ज़्यादा है, दाम में भी कम है। तो इसलिए मैं सबका आह्वान करता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत, ये स्वदेशी उत्पाद है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं और किसानों की लागत को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब में हम सबका एक नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे सभी रिटेलर्स, खुदरा विक्रेता, कृषि विभाग, हम सब और आप सभी इसमें मिलजुल करके कंधे से कंधे लगा करके चलें, तो भारत देश का 2 लाख करोड़ रुपया बचेगा। सर, आखिरी क्वेश्चन, विदेशों में कुछ देशों में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है, किसान लग्जरी जीवन जीता है, उद्योगपतियों की तरह रहता है। भारत में क्या ऐसी मजबूरी आज़ादी के इतने दिनों के बाद में भी किसान जहां खड़ा था उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। लागत जितनी लगती है, मुनाफा कतई नहीं हो पाता, यहाँ तक कि जो छुट्टा जा रहा है उससे और नुकसान हो रहा है। क्या आपके जो नए मंत्री जी हैं JPS राठौर जी, उनके मन में कुछ योजनाएं हैं कि कैसे किसानों की दशा को सुधारा जाए? वैसे आप देख रहे हैं कि मानसून का जुआ भी खेती कहा जाता है, कैसे इनकी दशा सुधरे जिससे किसान एक अच्छा जीवन जी सके? इस मुद्दे पे जो भारत सरकार या प्रदेश सरकार बहुत सारी योजनाओं का
कार्य कर रही है कि नंबर 1 हमारी लागत कम हो, उपज बढ़े। और ये जो आपकी छुट्टा जानवर है, ये छुट्टा जानवर सरकार की देन नहीं है, कुल मिलाकर के हम ही लोगों की देन है, मैकेनाइजेशन की देन है कि हम आज अपने खेत पे हल बैल चलाना नहीं चाहते, ट्रैक्टर से खेती करते हैं। अब इन्हीं को अगर हम इनके गोबर को, इनके जो बाई प्रोडक्ट है जो इनसे डायरेक्ट है, उनका यूज़ करें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। यहाँ सुभाष पालेकर जी की भी यहाँ प्रतिमा फोटो लगी हुई है, उनकी टोटल, हमारे गुजरात के राज्यपाल हैं लक्ष्मण जी, आचार्य लक्ष्मण जी, उनके फॉर्म में पूरी प्राकृतिक खेती हो रही है। तो कुल मिलाकर के सरकार हर स्तर पर प्रयत्नशील है। सहकारिता मंत्रालय हर कंधे से कंधा लगा करके अपने सहकारी संस्थानों को आगे बढ़ा करके किसानों को आगे हर साल उनके उपज के दाम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उनको भी बढ़ा रहे हैं। अब ये अलग विषय है कि कृषि हमारा एक संगठित क्षेत्र जो है, वो हमें बहुत सारे संगठन जो FPO हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसानों के छोटे मोटे विकास से जुड़े हुए संगठन बना करके सरकार के साथ और संस्थाओं के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे तो निसंदेह इस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं। जैसा कि आपने देखा, कृषि क्षेत्र से जुड़े एक बड़े अधिकारी ने हमारे चैनल के सामने बेबाकी से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।